नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और रहस्यमय वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस घटना की जिसे इंसान की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि माना जाता है, मून लैंडिंग 1969। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने चाँद पर कदम रखने का दावा किया, लेकिन इस मिशन के शुरू में ही बहुत से सवाल उठने लगे। क्या वाकई इंसान चाँद पर पहुंच गया था, या फिर ये सब कुछ कैमरे के सामने एक स्टूडियो में फिल्माया जा रहा था? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मून लैंडिंग से जुड़े 10 ऐसे सबूत जो इसे अब तक की सबसे बड़ी साजिश साबित कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, चाँद पर कोई हवा नहीं होती है। ये तो विज्ञान भी मानता है। ऐसे में अपोलो मिशन की जो तस्वीरें हैं, उसमें अमेरिकी झंडा साफ लहरता हुआ दिखाई देता है। नासा कहता है कि झंडे में एल्यूमीनियम की रॉड लगी थी, जिससे वो फैला हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन कई वीडियो क्लिप्स में झंडा हल्के-हल्के हिलता भी नजर आ रहा है, जैसे कि वहाँ हवा हो। क्या ये हिलना किसी फैन का असर था, या ये सिर्फ कैमरे के लिए बनाया गया दृश्य था? फैक्ट नंबर 2, चाँद पर कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो वहाँ लाइट पॉल्यूशन भी नहीं होता। ऐसे में बहुत ही साफ दिखाई देना चाहिए, तारे भी दिखाई देने चाहिए। लेकिन अपोलो मिशन की तस्वीरों में आसमान पूरी तरह काला है, एक भी तारा नहीं। नासा का कहना है कि कैमरे की सेटिंग्स लो एक्सपोजर पर थी, जिससे तारे रिकॉर्ड नहीं हो सके। पर क्या सच में ऐसा हो सकता है, या फिर ऊपर का आसमान असल में स्टूडियो की ब्लैक छत ही थी? फैक्ट नंबर 3, अपोलो मिशन की तस्वीरों में एस्ट्रोनॉट की परछाइयां अलग-अलग दिशाओं में देखी जा सकती हैं। अगर चाँद पर एक ही स्रोत है, यानी सूरज से रोशनी आ रही है, तो शैडो की दिशा एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन जब एक एस्ट्रोनॉट की परछाई दाईं ओर है, तो दूसरी की बाईं ओर, तो सवाल उठता है, क्या वहाँ मल्टीपल लाइट सोर्सेज थे? क्या ये स्टूडियो की आर्टिफिशियल लाइटिंग का नतीजा था? फैक्ट नंबर 4, जब नील आर्मस्ट्रांग चाँद पर पहला कदम रखते हैं, तो ऐतिहासिक दृश्य कैमरे से रिकॉर्ड होता है। लेकिन क्या यह सवाल होता है, कैमरा किसने चालू किया? क्या कैमरा पहले से एक्टिव था? क्या किसी और ने यह उतरकर कैमरा फिट किया था? नासा का जवाब है ऑटो एक्टिवेटेड रिमोट कैमरा। पर 1969 में इतनी एडवांस वायरलेस टेक्नोलॉजी थी, या फिर किसी डायरेक्टर ने एक्शन कहा? फैक्ट नंबर 5, मून लैंडिंग का ओरिजिनल हाई क्वालिटी वीडियो आज तक मौजूद नहीं है। नासा ने खुद माना है कि वह टेप्स ओवर रिटेन हो गए हैं, यानी उसके ऊपर किसी और को डेटा को रिकॉर्ड कर दिया गया है। इतना महत्वपूर्ण मिशन और उसकी असली रिकॉर्डिंग गायब? क्या सच में ऐसा हो सकता है, या नासा ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया था जिसे छुपाना जरूरी था? फैक्ट नंबर 6, चाँद पर दिन में तापमान 120 डिग्री सेल्सियस और रात में माइनस 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतने एक्सट्रीम तापमान में कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण जल्दी खराब हो सकते हैं। 1969 में ऐसे कैमरे कैसे बने होंगे जो इतनी गर्मी और ठंड दोनों में झेल सकें? नासा का कहना है कि उसके पास डिफेक्ट थर्मल गियर था, लेकिन उस जमाने की टेक्नोलॉजी क्या इतनी असरदार थी? फैक्ट नंबर 7, फिब्बी के चारों ओर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट मौजूद है, जो घातक रेडिएशन से भरा होता है। कोई भी इंसान अगर इससे बिना भारी सोल्डिंग के गुजरे, तो उसकी जान जा सकती है। अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट ने इस बेल्ट को पार किया किसी भी नुकसान के। क्या वे वाकई वहां से गुजरे थे, या वो धरती पर ही थे? फैक्ट नंबर 8, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कहना है कि पूरे मून लैंडिंग को फिल्माया गया था, और वो भी मशहूर डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक द्वारा। उन्होंने 1969 में फिल्म बनाई थी 2001 अ स्पेस ओडेसी, जो आज भी बेहद रियल लगती है। कुछ कहते हैं मून लैंडिंग का सेट भी उसी फिल्म के स्टूडियो में बना था। फैक्ट नंबर 9, अपोलो मिशन की अलग-अलग तस्वीरों में बैकग्राउंड की चट्टानें और लैंडस्केप एक जैसा दिखता है, और जबकि दावा किया जाता है कि ये तस्वीर अलग-अलग लोकेशन से ली गई हैं। क्या नासा ने एक ही सेट का इस्तेमाल कर अलग-अलग कैमरा एंगल लिए? फैक्ट नंबर 10, इतना आधुनिक टेक्नोलॉजी के बावजूद आज तक न कोई और देश और न खुद ही अमेरिका ने दोबारा इंसान को चाँद पर भेजने की कोशिश की। क्या उस समय जाना वाक़ई संभव था, या आज के युग में जाना इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि तब असल में कोई गया ही नहीं था? तो दोस्तों, ये थे मून लैंडिंग से जुड़े वो 10 सबूत जो इस मिशन की बड़ी साजिश की ओर शक्ल देते हैं। अब ये आप पर है, आप क्या मानते हैं? क्या अमेरिका वाक़ई चाँद पर गया था, या फिर एक शानदार ड्रामा था जो दुनिया की आँखों में धूल झोंकने के लिए रचा गया था? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो
को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रहस्यों से जुड़ने के लिए हमारे साथ रहिए। धन्यवाद।